हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। ठीक है दोस्तों, कल कुछ परेशानी आ जाने के कारण हम वीडियो नहीं डाल सके। आज हम पुनः वीडियो डाल रहे हैं। ठीक है, आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर। तो पहले हम लोग स्क्वायर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग होता है। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? तो स्क्वायर का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ? लिखने का मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब क्या होगा कि नंबर को इटसेल्फ यानी नंबर को फिर से नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आता है वो ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर वैल्यू होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ जैसे आप 3 का स्क्वायर लिखते हैं, ये इसी को बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए, यानी देख रहे हैं नंबर और नंबर इटसेल्फ से क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कितना हो गया? 9 हो गया। अगर हम लोग 8 का स्क्वायर करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? 8 × 8 यानी 8 8 जा क्या हो गया? 64। ठीक है, तो स्क्वायर का मतलब आप समझ चुके होंगे कि स्क्वायर क्या होता है? वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड नंबर इटसेल्फ, यानी किसी भी नंबर को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग। क्या बोले? किसी भी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्टेंट प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, अब आपको स्क्वायर में जो क्वेश्चन प्रारंभ में जो पूछा जाता है बच्चों, वो क्या पूछा जाता है? कोई नंबर दे देगा, बोलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसको हमको दिखाना होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो पूछेगा कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए अब हम लोग कुछ बेसिक इसका क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन कह रहा है इज 196 अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या 196 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है? और कह रहा है इफ सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 196। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर आप ये बताएं कि 196 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे। 196 को क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर उम्मीद करते हैं आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप देखें, इसको 2 से भाग देते हैं, कितना बार में जाएगा? 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, फिर 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 49। फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 बार में जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो ये प्राइम फैक्टर हो गया, यानी नीचे जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम लोग को क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। यानी 196 का फैक्टर क्या क्या हो गया दोस्तों? तो 196 का जो फैक्टर हो गया 2 × 2 × 7 × 7। ठीक है, हम लोग स्क्वायर का डिफिनेशन क्या पढ़े? कि स्क्वायर का डिफिनेशन पढ़े कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड इटसेल्फ। प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि वैसा संख्या जिसको उतना ही से मल्टीप्लाई करने पर हमारा रिजल्टेंट प्राप्त हो। तो अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड इटसेल्फ, एक तो प्रोडक्ट नंबर इटसेल्फ का यहाँ भी आ रहा है और एक यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, यानी पेयर में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो जो भी आपका फैक्टर आएगा अगर वो सारा फैक्टर पेयर में है तब समझेंगे कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और अगर पेयर में नहीं है तो इसका मतलब कि वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि जब हम लोग 196 का फैक्टर किए हैं तो 2 × 2 × 7 × 7 आया। तो देखिए एक पेयर 2 2 का मिल गया और दूसरा पेयर किसका मिल गया? 7 7 का मिल गया। इसका मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि देखिए पेयर मिल चुका है 2 × 2 का, एक पेयर तो यहाँ पर मिला और दूसरा पेयर किसका मिला? 7 × 7 का। तो ये क्या रिजल्ट दिया? ये रिजल्ट हमारा ये दिया कि 196 जो है ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का इतना तक क्वेश्चन का तो जवाब आ गया कि बोला है कि इज 196 अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या 196 परफेक्ट स्क्वायर है? तो यस,
क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर का पेयर बन रहा है। अब सेकेंड क्वेश्चन अगेन इसमें आपसे पूछा है कि ये 196 जो है किस नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर हम लोग को इसका स्क्वायर ये किस नंबर का है, तो 2 इंटू 2, एक पेयर के लिए एक बाहर निकालेंगे, एक पेयर 2 इंटू 2 का एक बाहर निकलेगा, कितना आ जाएगा 2, और एक आ जाएगा इसका कितना हो जाएगा 7, 7 इंटू 2 कितना होता है 14। अगर हम लोग 14 का स्क्वायर करें तो फिर हमारा 196 आ जाएगा, 196 आ जाएगा। अब 14 आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो यहाँ 2 2 लिए हैं, यहाँ 2 7 लिए हैं, आप यहाँ पे 14 कर दिए। तो देखिए 14 का स्क्वायर किए हैं, ये 14 का क्या किए हैं स्क्वायर, तो 14 को फिर फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 7 आएगा कि नहीं। और स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2 बार 2 भी मल्टीप्लाई लेगा और 2 बार 7 भी मल्टीप्लाई लेगा कि नहीं लेगा। और देखिए यही चीज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, जो चीज़ यहाँ किए थे वही चीज़ यहाँ किए थे। तो अगर ये पूछेगा कि किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो जो आप पेयर बनाएंगे पेयर में से एक को ले लेंगे, दूसरा को छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 2 का पेयर बन रहा था, 2 को 2 आया था तो 2 2 के बदले 1 2 बाहर निकाले, 2 7 आया था, 2 7 के बाहर के लिए कितना बाहर निकाले, 1 बाहर निकाले, यानी 2 इंटू 7 इसका हो गया, यानी 2 इंटू 7 यानी 14। ये 14 का स्क्वायर 196 है। जब हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्क्वायर रूट फैक्टर मेथड से भी होता है और डिवीजन मेथड से भी होता है। तो जब हम लोग फैक्टर मेथड से निकालने की बात करेंगे तो वहाँ पर भी यही चीज़ बताया जाएगा कि पेयर बनाइएगा और पेयर में से एक बाहर निकालते हैं तो एक पेयर के लिए एक बाहर निकाले, इस पेयर के लिए एक बाहर निकाले। और अगर इसका स्क्वायर रूट पूछा जाता दोस्तों तो कितना इसका स्क्वायर रूट आ जाता 14। ठीक है, तो बनाने का तरीका आप समझ गए होंगे। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इज 1764 अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या 1764 जो है परफेक्ट स्क्वायर है? अगर है, इफ सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 1764। तो कहता है कि 1764 जो है वो किस नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, तो बनाने का सेम तरीका जो अभी आपको हम समझाए। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं अभी तुरंत आप लोग को हम सिखाए हैं। तो चलिए आइए फिर से करते हैं। प्राइम फैक्टर 1764। ठीक है, पहले 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 8 8 2 आ जाएगा। ठीक है ना, फिर आप 2 से डिवाइड कीजिए, आ जाएगा 4 4 1। अब किससे डिवाइड होगा, 4 4 8 1 9 यानी 3 से जाएगा, तो 3 1 जा 3 बच गया 1 14, 3 4 जा 12 बच गया 2 1 तो 21, 3 7 जा 21। ठीक है, 7 4 11 1 12, फिर 3 से जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। अब ये 7 से जाएगा ना। तो इसका फैक्टर क्या आया दोस्तों, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, फैक्टर यही आया है। तो हम क्या बताएं कि जितने भी फैक्टर होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि ये सारा जो फैक्टर है वो पेयर में है कि नहीं। तो पेयर में तो है, तो आ गया पेयर में ये तीनों है। ठीक है, 2 भी पेयर में है, 3 भी पेयर में है और 7 भी पेयर में है। इसका मतलब कि जब सारा जितने भी फैक्टर हैं अगर वो सारा फैक्टर पेयर में हो तो इसका मतलब है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये तो हमारा आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। सेकंड बोला है कि ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम क्या समझाए कि पेयर में से एक को बाहर निकालेंगे तो इस पेयर में से क्या निकलेगा 2 निकलेगा, इस पेयर में से क्या निकलेगा 3 निकलेगा, इस पेयर में से क्या निकलेगा 7 निकलेगा। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6 और 6 7 जा कितना होता है 42, यानी 42 का ये स्क्वायर है। अगर आप 42 का स्क्वायर कर देंगे यानी 42 इंटू 42 तो आ जाएगा 1764। ठीक है, बात समझ में आया। क्या करने के लिए बताए, जहां भी इस ढंग का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर करने के बाद जितने भी फैक्टर आए हैं सबको देखेंगे कि वो पेयर में है कि नहीं। अगर पेयर में है तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, दूसरा सवाल कहा है कि ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्या बताया कि जितने भी पेयर बनाइएगा सब में से उसका एक एक डिजिट बाहर निकाल लीजिएगा। तो यहाँ 2 निकाल लिए, यहाँ 3 निकाल लिए, यहाँ 7 निकाल लिए, सबको आपस में मल्टीप्लाई करा दिए, कितना आ गया 42। यानी 42 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे
तो 1764 आता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शो डेट 6292 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको दिखाना है कि 6292 है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर कीजिए 6292, ठीक है ना, 2 से डिवाइड होगा 3, ठीक है ना, 3 1, यहाँ हो गया 4 6, फिर देख रहे हैं 2 से डिवाइड होगा 2 1 11 5 7 3, ठीक है। अब किससे जाएगा, 7 5 12, सॉरी 7 3 10 और 5 15 है 1 16, ये तो नहीं कट रहा है, किससे कटेगा, 7 5 1 6, 5 3 8 और 7 1 8, 11 से कटेगा दोस्तों। ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग को पता होगा, 11 से इसको डिवाइड कीजिएगा, 11 1 जा 11, बच कैरी आउट यहाँ 4 और 7 4, 11 4 जा 44 और ये फिर हो गया 3, तो ये हो जाएगा 33 143। फिर ये 11 से जाएगा दोस्तों, ठीक है, 3 1 4, 4 में से 4 गया 0, तो 11 से डिवाइड होगा, 11 1 जा 11 और 3 33। फिर ये 13 से जाएगा दोस्तों, कितने बार में, 1 बार में जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो हम लोग प्राइम फैक्टर निकाले हैं 2 × 2 × 11 × 11 × 13। तो देखिए ये तो आपको पहले ही हम बताए कि अगर आप फैक्टर करेंगे तो फैक्टर अगर आप कर रहे हैं तो देख लीजिएगा कि ये पेयर में है कि नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 2 तो पेयर में है, 11 भी पेयर में है, लेकिन 13 आपका पेयर में नहीं है। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि ये जो नंबर है 6292 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो लिख देंगे क्यों नहीं है, क्योंकि इसके जितने भी फैक्टर होते हैं वो पेयर में नहीं है। ठीक है, तो बस ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बिकॉज क्यों नहीं है, बिकॉज फैक्टर, प्राइम फैक्टर इज नॉट अ पेयर। ठीक है, यानी इसके जितने भी प्राइम फैक्टर है वो क्या है, वो पेयर में नहीं है, इसलिए क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है वाई व्हाट लिस्ट नंबर शुड 3 6 7 5 बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी क्वेश्चन का मीनिंग ये हुआ कि 3 6 7 5 जो है अभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कह रहा है कि वो कौन सा लिस्ट नंबर है, यानी स्मॉलेस्ट नंबर है, जिससे इसको 3 6 7 5 को मल्टीप्लाई करा देने पर वो जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो बस इस प्रकार का जितने भी क्वेश्चन हैं सारे को बनाने के लिए हम लोग को प्राइम फैक्टर मेथड का सहारा लेना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टर मेथड में आइए, अभी आपको प्राइम फैक्टर मेथड समझाए, पहले इसको प्राइम फैक्टर कीजिए। 3 6 7 5, यूनिट प्लेस पर 5 है, 5 से लगेगा, 5 7 जा 35, कैरी आउट 1 1 हो गया 7, 5 3 जा 15 2, यानी फिर 5 चला गया। ठीक है, फिर 5 से जाएगा, यानी आ गया 5 1 जा 5 2 23 5 4 7। ठीक है, 1 4 7, 7 1 8, 7 1 8 और 4 12, 3 से अब जाएगा, 3 चौके 12 और 3 9 27। अब देखिए 7 से जाएगा, ठीक है, 1 बार में। तो इसका फैक्टर क्या क्या है, 5 5 3 7 × 7। ठीक है, अब आप तो देख रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 5 का पेयर बना, 7 का भी पेयर बन गया, लेकिन 3 का है सिंगल है। तो बोले हैं कि अगर जितने भी प्राइम फैक्टर होते हैं अगर सारा फैक्टर उसका पेयर में नहीं है तो इसका मतलब है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यहाँ पर 3 पेयर में नहीं है। अब कहता है कि व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, वह कौन से सबसे छोटी संख्या है जिससे इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई जो पेयर में नहीं होगा
उसी से हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर यहाँ पर एक 3 से और इसको हम मल्टीप्लाई करा दें तो सारा इसका फैक्टर पेयर में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए, हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक 3 से इसको हमको मल्टीप्लाई करा देना होगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई कराना होगा, और यही सवाल का आंसर है। पूछा है वाई व्हाट लिस्ट नंबर शुड 3, 6, 7, 5 बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसको 3, 6, 7, 5 से मल्टीप्लाई करा देने पर वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो 3, 6, 7, 5 को हम लोग फैक्टर किए, फैक्टर में एक 3 ऐसा आया जो पेयर में नहीं था, तो जो पेयर में नहीं था उसको पेयर में बनाने के लिए हमको 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ा, और यही 3 इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आप घर में बुक बनाएं, अब आपका स्क्वायर का चैप्टर आसानी से बनेगा। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टी होता है, तब फिर हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।